अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो है न्यूरो मस्कुलर एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी ओवरलुक करूँगा। ठीक है, कहता है जी इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल साइनेप्सिस के। ठीक है, उसमें ये होता है कि एक एक्शन पोटेंशियल होता है वो प्री साइनेप्टिक सेल से आता है और कॉज करता है डिपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से। ठीक है, इसकी वजह से होता ही है कि कैल्शियम जो होता है एंटर होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में, रिलीज़ करता है न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है डिफ्यूज़ करता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से और कंबाइन करता है रिसेप्टर पे और पोस्ट साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन पे। फिर होता क्या है, चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ आयन होता है, जिसकी वजह से एक चेंज इन परमेबिलिटी पोटेंशियल आता है। ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हाइपरपोलराइज करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर डीपोलराइज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, दो डिफरेंट है। जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डीपोलराइज जी डीपोलराइज कर रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, जबकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हो रहे हैं वो हाइपरपोलराइज कर रहे हैं इनहिबिटरी वाले हाइपरपोलराइज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो ये हमारा फ़र्क है इसका न्यूरो मस्कुलर एंड साइनेप्टिक में। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स है। फिर कहता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या चीज़ होती है, कहता है ये साइनेप्स होता है बिटवीन द एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि साइनेप्सिस होता है बिटवीन द मोटर न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहता है जी रिलीज फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है ACH होता है एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन्स निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ACH कहाँ पे होता है, कि स्टोरेज और बनता कहाँ है ACH इन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। कोलिन एसिडोट्रांसफेरेज होता है वो कन्वर्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ ACH को फ्रॉम द एसिटाइल को एंजाइम ए से एंड कोलिन इन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में स्टोर करता है। ACH जो स्टोर होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स में होता है विद ATP एंड प्रोटीओग्लाइकन फॉर लेटर रिलीज। ठीक है, बाद में रिलीज होने के लिए। डीपोलराइजेशन होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एंड कैल्शियम अपटेक एक्शन पोटेंशियल जो होता है आर कंडक्टेड डाउन द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, डीपोलराइजेशन होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे और जिसकी वजह से ओपन होते हैं कैल्शियम चैनल। इसकी एग्जांपल इस तरह से अगर आप इस डायग्राम को समझें कि एक्शन पोटेंशियल आया, उसने डीपोलराइज करवाया। ठीक है, कैल्शियम गेट्स चैनल्स को ओपन कर दिया। ठीक है, और ठीक है, तो उसकी वजह से हुआ ये देख लें। और फिर कैल्शियम चैनल जब इंक्रीज़ होता है फिर कैल्शियम रशेज दोनों प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में होता है और डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, कैल्शियम चैनल अपटेक कॉज रिलीज ऑफ ACH इनटू साइनेप्टिक टर्मिनल। तो होता क्या है, इसकी वजह से ACH जो होता है वो साइनेप्टिक की तरफ जाता है और MD जो होता है कॉन्टेक्ट करता है इनटू द क्लेफ्ट बाय एक्सोसाइटोसिस डिफ्यूजन ऑफ ACH टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मसल एंड प्लेट एंड बाइंडिंग ऑफ ACH टू निकोटिनिक रिसेप्टर। होता ही है कि डिफ्यूज हो जाता है ACH टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, और बाइंड ACH जो होता है बाइंड होता है जाके आपके मोटर एंड प्लेट पे। ठीक है, जिसमें निकोटिनिक रिसेप्टर लगे होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स ACH इज आल्सो Na+K+ आयन चैनल। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ACH टू अल्फा सब यूनिट्स। ठीक है, एंड रिसेप्टर कॉजेज ठीक है कन्फर्मेशन चेंज दैट ओपन द सेंट्रल कोर ऑफ द चैनल एंड इंक्रीज कंडक्शन ऑफ Na+ and K+। दीज आर द एग्जांपल ऑफ लाइगेंड गेटेड चैनल। तो ये एग्जांपल ऑफ लाइगेंड गेटेड चैनल एग्जांपल है। ठीक है, एंड क्रिएट EPP इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसमें होता ही है कि फिर बेसिकली चैनल जब ओपन हो जाते हैं तो फिर उसमें डिपोलराइजेशन हो जाती है हाफ बिटवीन Na+K+। ठीक है, contents of one salinity membrane one quantum produce a miniature end plate potential. This was possible EPP submit to produce a full-fledged EPP. The EPP is not an action potential but simply a depolarization and the synthesized end plate. ठीक है, depolarization जो होती है adjacent muscle membrane के शोल पे होती है। Once end plate region is depolarized, low current causes the depolarization and action potential in the adjacent membrane tissue. Action potential in the muscles are followed by the contraction. ठीक है, action potential जो muscle में होती है उसमें followed by the contraction होती है। Degradation of ACH EPP is transition because ACH degraded to acetyl-CoA and choline। कहता है जो EPP होता है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि ACH जो डिग्रेड हो जाता है acetyl-CoA में कोलिन बाय acetyl-cholinesterase एंजाइम होता है ऑन द मसल एंड प्लेट, जो कि मसल एंड प्लेट में मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा फिर आगे हम इसी में टॉपिक में देखते हैं। तो इसका एजेंट्स इफेक्टिव न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेबल है। उसमें द बोटुलिज्म टॉक्सिन जो होता है वो क्या करता है, ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या होता है न्यूरो ट्रांसमिशन में, तो टोटल ब्लॉकेज होता है। क्यूरल एयर क्या होता है, क्यूरल एयर कम्प्लीट्स विद द ACH फॉर रिसेप्टर ऑन मोटर एंड प्लेट, डिक्रीज साइज ऑफ द EPP, मैक्सिमम डोजेज प्रोड्यूस पैरालिसिस रेस्पिरेटरी मसल्स एंड डेथ। बेसिकली ये मैक्सिमम डोजेज में पैरालिसिस रेस्पिरेटरी मसल कॉज करता है, डेथ कॉज करता है। न्यूरोसिग्निंग का क्या रोल है, इनहिबिट द एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम का इनहिबिट करता है, प्रोलॉन्ग एंड एनहांस द एक्शन ऑफ ACH एट मसल एंड प्लेट। तो बेसिकली प्रोलॉन्ग करता है और एनहांस करता है एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन का एट द मसल एंड प्लेट। हेमिकोलिनियम क्या है, ब्लॉक्स रीअपटेक ऑफ द कोलिन इनटू द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, डिप्लीट्स द ACH स्टोर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, तो ये इसका रोल है मेनली। ठीक है, आगे आ जाए तो 1/2 ऑफ द कोलिन इज टेकन बैक इनटू प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बाय द सोडियम। बेसिकली ये भी बता रहा है कि न्यूरो सिग्नलिंग का रोल क्या होता है, वो ब्लॉक करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ ACH, प्रोलॉन्ग इरेक्शन मसल एंड ब्रेड वो बताया जिस तरह
अच्छा, मिस्टीरिया ग्रेविस की भी डिजीज़ है, कहता है इट इज़ कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ टू द ACE। तो बेसिकली मिस्टीरिया ग्रेविस कॉज किस तरह होती है, होता है इस वजह से जिसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, अगेंस्ट द ACE रिसेप्टर। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द स्केलेटल मसल वीकनेस, होता है ये स्केलेटल मसल इसमें वीक हो जाती हैं, और फटीगेबिलिटी होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द रिड्यूस नंबर ऑफ ACE रिसेप्टर। बेसिकली इसमें होता है कि रिड्यूस नंबर ACE रिसेप्टर होते हैं मसल एंड ब्लेड पे, द साइज ऑफ EPP रिड्यूस हो जाता है, देयरफॉर इट इज मोर डिफिकल्ट टू डीपोलराइज द मेम्ब्रेन टू द सोल एंड प्रोड्यूस एन। बेसिकली इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है एसिड जनरेट करना, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है जी, ट्रीटमेंट इसका ACE इनहिबिटर से, ACHE इनहिबिटर से एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर डोकेडियोसिग्मीन्स होता है, जो प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन से, ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द मसल एंड प्लेट एंड पार्शली कंपनसेटिंग फॉर द रिड्यूस नंबर ऑफ रिसेप्टर। तो बेसिकली आज का पहला टॉपिक ये था जो मैंने आपको बता दिया। होप कि आप लोगों को समझ आ गई, ना समझ आई तो प्लीज़ एक दफ़ा इसको रीड दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।